थ्योरीज ऑफ पर्सनैलिटी में इससे पहले की वीडियो में ट्रेट थ्योरी में हमने बात की थी, ऑलपोर्ट की बात की थी। हमने ऑलपोर्ट की ट्रेट थ्योरी की बात की और हमने जाना कि ऑलपोर्ट ने अपने ट्रेट थ्योरी में पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बताया। और ऑलपोर्ट की जो ट्रेट थ्योरी थी, उनकी जो इस बारे में स्टडी थी, उसको आगे किसने बढ़ाया? कैटल ने। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कैटल्स ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी की। कैटल ने अपनी ट्रेट थ्योरी में पर्सनैलिटी के बारे में क्या क्या बातें कही। तो वीडियो को पूरा देखिए ताकि आप कैटल के थ्योरी के बारे में पूरा जान सकें। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और कैटल के ट्रेड थ्योरी के बारे में जानने से पहले एक बार हम फिर से ट्रेड थ्योरी या ट्रेड अप्रोच की हम बात करते हैं। तो देखिए, जब हम ट्रेड की बात करते हैं ना, ट्रेड का मतलब क्या होता है कि जो एक ह्यूमन में, एक व्यक्ति में जो क्वालिटीज होती हैं जिनकी वजह से उसको जाना जाता है, उसको पहचाना जाता है, उसकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है, उससे ही हम क्या कहते हैं? हम ट्रेड कहते हैं। ठीक है। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो व्यक्तित्व है, जो इंडिविजुअल है, जो मनुष्य है, वो विभिन्न ट्रेड से, शील गुणों से बना होता है। और वो जो उसकी जो गुण है, उसके जो ट्रेट हैं, उसकी जो क्वालिटीज हैं, उसी की वजह से उसको जाना जाता है, उसको डिस्क्राइब किया जाता है, उसको पहचाना जाता है। आपसे कोई पूछे कि बताइए आपका फ्रेंड कैसा है, तो उसकी जो क्वालिटीज हैं उसी के बेस पर आप उसके बारे में बताओगे कि अच्छा वो ऑनेस्ट है, ठीक है, वो हार्ड वर्किंग है, वो कामचोर है, वो बहुत मेहनत करता है, वो हमेशा सच बोलता है। तो ये जो ट्रेड्स है ना, ठीक है, ये जो गुण है, इसी के द्वारा किसी की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब किया जाता है। तो एग्जाम्पल के लिए ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, ये ऐसे शब्द हैं जिससे हम किसी की पर्सनैलिटी को क्या कहते हैं, उसका वर्णन करते हैं। लेकिन जब हम ट्रेड की बात करते हैं, एक ऐसी क्वालिटी है जो सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, बल्कि इंसान में वो हमेशा ही रहती हैं। ठीक है। बट दिस क्वालिटी शुड नॉट बी फॉर शो, ये शो के लिए नहीं होता, बल्कि उसकी पर्सनैलिटी में होता है। कोई अगर ईमानदार है तो वो दिखाने के लिए नहीं है, वो उसकी पर्सनैलिटी में हो। ठीक है, वो मन से, दिल से, दिमाग से, हर तरीके से वो ईमानदार है। ठीक है। तो देयर शुड बी स्टेबिलिटी इन दिस, कि इसमें स्थिरता प्रकट होनी चाहिए। यह जो ट्रेट है, ठीक है, जो शीलगुण है, व्यक्ति के व्यवहार में लंबी समय तक प्रकट रहना चाहिए। और इस दिशा में अगर हम बात करें तो ऑलपोर्ट ने काम किया, कैटल ने काम किया, स्नेक ने काम किया। ठीक है। तो जिसमें से ऑलपोर्ट के बारे में हम जान चुके हैं, अब इस वीडियो में हम कैटल की बात करेंगे कि उन्होंने अपनी ट्रेड थ्योरी में क्या क्या बातें कही। तो कैटल की जो ट्रेड थ्योरी है, इसको कैटल का ट्रेड अप्रोच भी कहा जाता है। इसको कैटल का 16 पर्सनैलिटी फैक्टर या 16 PFB इसको कहा जाता है। तो ऑलपोर्ट के बारे में तो हमने जान चुका है। ठीक है। तो ऑलपोर्ट के बाद जो ट्रेड सिद्धांत है, इसमें केटल का योगदान बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और एल्पोर्ट ने क्या किया था? 1953 वर्ड्स, आप इसको वर्ड्स भी कह सकते हैं, पर्सनैलिटी ट्रेट्स भी कह सकते हैं, मतलब किसी के व्यक्तित्व के जो गुण है, गुण जैसे मैंने आपको बताया ना, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, ठीक है, कोई बहुत बोलता है, कोई कम बोलता है। तो इस तरह से जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, तो एल्पोर्ट ने क्या किया अपनी स्टडी में? 1753 जो इस तरह के पर्सनैलिटी जो ट्रेड्स हैं, जो वर्ड्स हैं, उन्होंने बताए, जिसको आगे चलकर उन्होंने 45 जो 100 इतना उसको कर दिया था कम करके। और जब हम कैटल की बात करें तो कैटल ने क्या किया कि एल्पोर्ट के जो स्टार्टिंग के 1953 जो पर्सनैलिटी ट्रेड्स थे, जो वर्ड थे, उसको एनालाइज किया। ठीक है। और फिर क्या किया कि इनमें से जो सिमिलर वर्ड्स थे और जो वर्ड्स बिल्कुल नहीं मैच खाते थे, ठीक है, उन 1753 पर्सनैलिटी ट्रेट्स को उन्होंने कम करके कितना उसको बना दिया? 171। तो एल्पोर्ट ने कहा, कैटल ने कहा कि एक इंसान के अंदर उसकी पर्सनैलिटी में जो ट्रेट्स हैं, जो गुण हैं, कितने गुण होते हैं? 171 जो क्वालिटीज या गुण या ट्रेट आप कह सकते हैं, इतने होते हैं। और इसको उन्होंने क्या नाम दिया? इसको उन्होंने ट्रेट एलिमेंट या शील गुण सूचक तत्व कहा। ठीक है। तो आपको फिर से बता देता हूँ, 171 जो ये क्या है कि जो ह्यूमन जो क्वालिटी है, ठीक है, जो हमारे जो गुण है, जो हमारी पर्सनैलिटी, जैसे ईमानदारी हो गई, सच्चाई हो गई, ये सारी जो क्वालिटीज हैं एक इंसान में होती हैं। ठीक है। तो उन्होंने कितने बताए? 171 बताए। किसने बताए? कैटल ने। देन ही ट्राई टू फाइंड कनेक्शन बिटवीन दीज 171 ट्रेड्स। और उसके बाद कैटल ने क्या किया कि जो ये 171 जो ट्रेड्स हैं, जो क्वालिटीज हैं, इनमें भी आपस में उन्होंने संबंध बिठाने की कोशिश की कि उन्होंने इसको फिर से एनालाइज किया कि इनमें से कहीं और जो वर्ड्स हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है, पर्यायवाची हैं, उसको ढूंढने का प्रयास किया। और उन्होंने देखा कि इन 171 ट्रेड्स में से कुछ शब्द हैं एक दूसरे से बिल्कुल मिलते हैं, और
कुछ के साथ ज़्यादा मिलते हैं और कुछ एक दूसरे से कम मिलते हैं। तो फिर उन्होंने क्या किया, इस आधार पर उन्होंने जो अधिक मिलते जुलते जो शील गुण है, जो ट्रेड्स हैं, उसका एक विशिष्ट समूह बनाया और इसको उन्होंने क्या नाम दिया, सरफेस ट्रेड नाम दिया। क्या नाम दिया, सरफेस ट्रेड, सतही शील गुण। मतलब एक इंसान में वो गुण, वो क्वालिटी जो उसको एक नज़र में हम बात करते हैं तो वो हमें दिखाई देती है। जैसे हम कहते हैं ना कि यार ये बहुत अच्छा बोलता है, ठीक है, ये स्वार्थी है, ये स्वार्थी नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से जो क्वालिटीज, जैसे सरफेस मतलब सतह, जो इंसान से एक बार में बातचीत करो तो आपको उसके बारे में पता चल जाता है, तो इस तरह की जो क्वालिटीज जो उन्होंने देखी, तो उसको उन्होंने क्या नाम दिया, सरफेस ट्रेड। तो इसके जो स्टार्टिंग में कितने थे, ये 171 थे, ठीक है। These traits are reflected in a person's day-to-day activity, day-to-day interaction। कि ये शीलगुण व्यक्ति के दिन प्रतिदिन के बातचीत में परिलक्षित होते हैं। कौन से, जो सरफेस ट्रेट है, ठीक है। देयर एक्सप्रेशन इज वेरी क्लियर। ये अभिव्यक्ति में बहुत ही स्पष्ट होती है। एक बार में आप किसी से बात करते हैं तो आप उसके बारे में जान जाते हैं। जैसे कोई हम कह सकते हैं कि फ्रेंडशिप की बात करें, कोई फ्रेंडलीनेस है, ठीक है, कोई सेल्फिशनेस है, ह्यूमर है, हम जान जाते हैं कि भाई ये जो इंसान है, ठीक है, कैसा है, अकेले रहने वाला है, ठीक है, इसकी आवाज़ कैसी है, कहीं सेल्फिश तो नहीं है। तो इस तरह से आप किसी ह्यूमन की ऐसी क्वालिटी जिसको आप एक बार में आप उससे बात करो, मिलो, तो आप उसके बारे में जान जाते हो। मतलब उसको हम क्या कहते हैं, सरफेस ट्रेट कहते हैं, बाहरी जो गुण है जो एक नज़र में हम उसको जान जाते हैं, ठीक है। तो इसको उन्होंने क्या नाम दिया, इसको उन्होंने सरफेस ट्रेट कहा, जिसका नंबर टोटल कितना है, 171 के आसपास है। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो ये सरफेस ट्रेट थे, बाहरी जो गुण थे, उसको उन्होंने फिर से स्टडी किया। आफ्टर दिस ही अगेन स्टडी द इंटर रिलेशन ऑफ द सरफेस ट्रेट, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने देखा कि जो इस सरफेस ट्रेट है ना, इनमें भी बहुत सारे जो वर्ड्स हैं एक दूसरे से मिलते हैं। तो इसको उन्होंने और कम करके क्या नाम दिया, सोर्स ट्रेट का नाम दिया, ठीक है। मिलती जुलती विशेषताओं को एक रूप देकर उन्होंने इसे मूल श्रेणी गुण कहा, सोर्स ट्रेड कहा। और इसका नंबर उन्होंने कितना कर दिया, पहले 171 जो सरफेस ट्रेड था, ठीक है, और उसको और कम करके, उनमें जो आपस में जो सिमिलर वर्ड थे उसको और कम करके इन्होंने क्या दिया, सोर्स ट्रेड दिया। और सोर्स ट्रेड का नंबर कितना था, 16, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो थ्योरी है, जो अप्रोच है, उनको 16F भी कहा जाता है, PF, पर्सनैलिटी फैक्टर्स कहा जाता है। तो यह शिलगुण तब ध्यान में आते हैं जब सतह के कुछ शिलगुण एक साथ जुड़ जाते हैं, ठीक है। सरफेस ट्रेड जो हमने बात की, उसके जो कुछ गुण हैं एक साथ जब जुड़ जाते हैं, तब हमें पता चलता है सोर्स ट्रेड के बारे में। जैसे एग्जांपल के लिए मिलनसारिता, ठीक है, कोई देखते हैं कि कोई इंसान सोशल है, ठीक है, एक दूसरे से मिलना पसंद करता है, निस्वार्थ है और हंसी मजाक करता है। तो ये अलग अलग जो सरफेस ट्रेट है ना, इनको मिलाकर जो एक मूल शिलगुण बनता है, जो एक सोर्स, अगर हम बात करते हैं, ट्रेड बनता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे फ्रेंडशिप कहा जाता है, उसे मित्रता कहा जाता है। तो इस तरह से जो सरफेस ट्रेड थे 171 के आसपास, उसको उन्होंने कम करके कितना कर दिया, उसको उन्होंने मूल शिलगुण, सोर्स जो ट्रेट है, ठीक है, उसको उन्होंने 16 बताया। तो इन मूल शिलगुणों की संख्या कितनी है, 16, ठीक है। द नंबर ऑफ दीज सोर्स ट्रेट वाज 16। तो इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल अगर ऑल पोर्ट की बात करें तो उन्होंने 1700 समथिंग बताए, ठीक है। केटल ने उसको कम करके 171 कर दिया, जिसको उन्होंने सरफेस ट्रेड कहा। और जो ह्यूमन जो क्वालिटीज हैं, उनमें भी कुछ वर्ड जो सिमिलर थे उसको और कम करके इन्होंने 16 कर दिया, और 16 को इन्होंने क्या नाम दिया, सोर्स ट्रेड नाम दिया, ठीक है। तो इन शील गुणों को उनके विपरीत व्यक्तित्व गुणों के साथ समन्वित करके उन्होंने 16 व्यक्तित्व कारकों को प्रस्तुत किया। बाय कोऑर्डिनेटिंग दिस ट्रेट विद देयर अपोजिट पर्सनालिटी ट्रेट ही प्रेजेंटेड 16 पर्सनालिटी फैक्टर। मतलब इन्होंने जो 16 क्वालिटी बताई ना, उसके अपोजिट भी जो क्वालिटी हैं उसको मिक्स करके 16 फैक्टर दिए, ठीक है। इसके भी हम जान लेते हैं। तो केटल द्वारा पहचाने गए 16 कारक अल्पोर्ट द्वारा वर्णित जो व्यक्तित्व के शील गुण की मूल सूची जो है, जो 17,000 जो थी, उसके उस पर ही ये आधारित थी, ठीक है। तो जो 16 जो केटल ने 16 पर्सनालिटी फैक्टर दिए, ठीक है। चाहे हम वार्मथ की बात करें, इंटेलेक्ट की बात करें, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करें, एग्रेसिवनेस की बात करें, एलवियनेस की बात करें, ड्यूटीफुलनेस की बात करें, सोशल असर्टिवनेस की बात करें, सेंसिटिविटी की बात करें, तो ये 16 फैक्टर इन्होंने दिए। और इसकी जो अपोजिट की हम बात करें, जैसे
कुछ रिजर्व होते हैं, ठीक है, अपने में रहना पसंद करते हैं, तो कोई आउटगोइंग दूसरों के साथ भी रहना पसंद करते हैं। कोई लेस इंटेलिजेंट है तो कोई मोर इंटेलिजेंट है। कोई अफेक्टेड बाई फीलिंग कि किसी की भावनाएं कमजोर होती हैं, ठीक है, दूसरों की बातों को दिल पे ले जाते हैं, तो कोई इमोशनली स्टेबल होते हैं। कोई हम्बल होते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा मुखर होते हैं, असर्टिव होते हैं। कोई सीरियस होते हैं तो कुछ हैप्पी होते हैं, ठीक है। तो कोई रूल को फॉलो करते हैं, कोई बिल्कुल नहीं फॉलो करता। कोई शाई होता है, कोई बोल्ड होता है। कोई रियलिस्टिक होता है तो कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। कोई ट्रस्टिंग होता है तो कोई सस्पिशियस होता है। कोई प्रैक्टिकल लाइफ में जीना पसंद करता है तो कोई इमेजिनेटिव होता है, ठीक है। कोई बिल्कुल स्पष्टवादी होता है तो कोई बिल्कुल क्लेवर होता है, चतुर होता है। कोई सिक्योर होता है, कोई इनसिक्योर होता है। कोई कंजर्वेटिव होता है तो कोई लिबरल होता है, ठीक है। कोई सेल्फ डिपेंडेंट होता है तो कोई दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। कोई डिसिप्लिन होता है तो कोई अनडिसिप्लिन्ड होता है। कोई रिलैक्स होता है तो कोई टेंस। तो इस तरह से कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर के बारे में बताया, और उसकी जो अपोजिट है उसको भी बताया। तो इसको कैटल के 16 पर्सनैलिटी फैक्टर भी इसको कहा गया, ठीक है। तो कंक्लूजन की अगर हम बात करें तो कैटल डिवाइडेड पर्सनैलिटी ट्रेट्स इनटू टू कैटेगरी, और ये टू कैटेगरी कौन सी थी? सरफेस ट्रेट एंड सोर्स ट्रेट। तो सरफेस ट्रेट क्या है कि व्यक्ति के वो गुण जो बाहर से ही नजर आते हैं, आप उनसे एक बार मिलोगे, बातचीत करोगे, तो उनकी क्वालिटीज आपको दिख जाएगी। चाहे उनकी बातचीत करने का तरीका है, ठीक है, कि बातचीत में वो कैसे हैं, स्वार्थी हैं, ठीक है, मतलबी हैं, है नहीं है, इस तरह की जो चीज़ें हैं आप जो को एक बार में बातचीत में ही आपको नजर आ जाएगी। तो इस तरह के जो ट्रेड थे इसको सरफेस ट्रेड कहा गया। और बाद में उन्होंने जो ये सरफेस ट्रेड थे, ठीक है, इनको भी जोड़कर जो एक नया ट्रेड बनाया, ठीक है, जिसको क्या कहा गया? सोर्स ट्रेड कहा गया। तो सोर्स ट्रेड का नंबर कितना था? 16 था, और सरफेस ट्रेड जो था उसका नंबर 171 के अराउंड था, ठीक है। तो ही कॉल्ड द अपर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी है सरफेस ट्रेट की। उन्होंने व्यक्तित्व की ऊपरी जो विशेषता है, सतही जो विशेषता है, उसको क्या कहा? सतही शीलगुण कहा, सरफेस ट्रेट कहा। ये शीलगुण व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की बातचीत में नजर आते हैं, चाहे हम फ्रेंडलीनेस की बात करें, सेल्फलेसनेस की बात करें, चाहे हम ह्यूमर की बात करें, ठीक है। तो इस तरह के जो गुण जो व्यक्ति के से आप दिन प्रतिदिन की बातचीत कर रहे हो उसमें जो नजर आ रहे हैं, तो इस तरह की जो क्वालिटीज को उन्होंने सरफेस ट्रेट कहा, ठीक है। और ही कॉल्ड द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सनैलिटी एज सोर्स ट्रेट की। उन्होंने व्यक्तित्व की जो आंतरिक विशेषताओं को उन्होंने क्या कहा? सोर्स ट्रेट कहा, ठीक है, मूल शीलगुण कहा। देयर नंबर इज लेस देन सरफेस ट्रेट की इनकी संख्या सतही शील गुण से कम होती है। कितना नंबर था इनका? इनका नंबर था 16। दिस ट्रेट्स आर नॉट रिफ्लेक्टेड इन पर्सन डे टू डे इंटरेक्शन की। ये शील गुण व्यक्ति की दिन प्रतिदिन की बातचीत में परिलक्षित नहीं हो पाते। तो कैसे होते हैं? जब आप किसी के साथ टाइम आप बिताते हो, जब आप किसी को काफी टाइम से जानते हो, उससे बातचीत करते हो, तब हमें पता चलता है कि इंसान अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है, इंसान अगर बुरा है तो क्यों बुरा है, अगर ये अच्छा दोस्त है तो इसमें क्या क्या क्वालिटीज हैं जब हम इसको एक अच्छा दोस्त कहें या अच्छा इंसान कहें। तो दिस ट्रेस्ट कम इनटू फोकस व्हेन सर्टेन ट्रेट्स ऑफ द सरफेस आर कंबाइंड टुगेदर। ये शील गुण तब ध्यान में आते हैं जब सतह के कुछ गुण को एक साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे 171 जो ट्रेड्स थे उनको जो उनमें सिमिलर वर्ड्स हैं उनको जोड़कर 16 ट्रेड बनाया गया, जिसका क्या नाम दिया गया? सोर्स ट्रेड कहा गया, ठीक है। तो एग्जाम्पल के लिए कि कोई बहुत मिलनसार है, निस्वार्थ है, ठीक है, हंसी मजाक करने वाला है, तो इनको एक साथ रखकर इन गुणों को जोड़कर एक जो सोर्स ट्रेड बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? मित्रता कहेंगे, ठीक है। तो द नंबर ऑफ दिस सोर्स ट्रेड वाज 16 की। इन शील गुणों की संख्या कितनी है? 16। तो लास्ट में अगर हम एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस की बात करते हैं तो इससे विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के गुणों को पहचान को महत्व मिलता है, ठीक है। तो दिस हैज गिवन इंपॉर्टेंस टू द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ द इंडिविजुअल। तो इससे हमें जो विद्यार्थी हैं उनकी जो क्वालिटीज हैं उसके बारे में पता चलता है। शिक्षा जगत को व्यक्तित्व के मापन का प्रमाणिक और वस्तुनिष्ठ साधन प्राप्त हुआ। तो चाहे हम बात करते हैं एल्पोर्ट की बात करें, चाहे हम कैटल की बात करें, तो उनकी जो ये स्टडी है, ठीक है, उनकी जो ये रिसर्च रही है, तो इससे क्या हुआ? जो आगे चलकर जब हम शिक्षा जगत की बात करते हैं, ठीक है, तो उनको एक गिफ्ट ही मिला जिससे बच्चों के बारे में, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में अच्छे से जाना जा सकता था। विद्यार्थियों के व्यक्तित्व गुणों की पहचान हेतु व्यवहार निरीक्षण विधि का प्रचलन प्रारंभ हुआ। जैसे हमने ऑलपोर्ट की बात की थी, द प्रैक्टिस ऑफ बिहेवियर ऑब्जर्वेशन मेथड स्टार्टेड टू आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी क्वालिटीज या और ट्रेट ऑफ स्टूडेंट।
व्यक्तित्व के बाहरी व्यवहार संरचना के साथ साथ जो उनकी आंतरिक व्यवहार है, ठीक है, जो इनकी इनर क्वालिटीज हैं, उसके मापन को भी महत्व मिला। और शिक्षकों को विद्यार्थियों के व्यक्तित्व के गुणों की पहचान में सहायता मिली। टीचर हैव बीन हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ स्टूडेंट बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द स्टूडेंट। इट हैज हेल्प इन देयर ऑलराउंड डेवलपमेंट, की विद्यार्थियों की जो समस्याएं हैं उनको दूर करके उनको उनके सर्वांगीण जो विकास है उसमें इससे सहायता मिली। तो इस तरह से हमने पहले ऑलपोर्ट की बात की, अब हमने केटल की बात की कि इनकी जो ट्रेड थ्योरी क्या है और इन्होंने अपनी ट्रेड थ्योरी में पर्सनालिटी के बारे में क्या क्या बातें कही। स्टार्टिंग एल्पोर्ट ने की और बाद में उसके काम को जो आगे बढ़ाया केटल ने आगे बढ़ाया, और एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं हमने उसकी बात की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।